बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मार ज़ोएब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ोएब जोधा। उस पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आजकल जो सिलसिला चल रहा है उससे आप बखूबी वाकफ़ होंगे। जो हाथ उठाता है उसका हाथ काट दिया जाता है, जो उंगली उठाता है उसकी उंगली काट दी जाती है, जो ज़बान चलाता है उसकी ज़बान काट दी जाती है। ज़बान काटना तो छोटी बात है, बंदे ही मार दिए जाते हैं, बल्कि बंदों को गायब ही कर दिया जाता है। यह सूरत हाल है आजकल की। मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा, वो ये है कि आपको एहतियात करनी चाहिए। वो आप करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बिलखुसूसन जो सियासी वर्कर होते हैं, कोई MP है लेवल का है या MNA लेवल का है या बखुसूसी जो होते हैं एक्टिव वर्कर्स होते हैं किसी भी पार्टी के, उनको रूलिंग पार्टी उनकी ज़बान बंद करने के लिए क्या करती है। बाज़ औक़ात एक हथकंडा होता है जिसे वो इस्तेमाल करते हैं, जिसे MPO कहते हैं। MPO मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960 है, इसका सेक्शन 3 है। आजकल फलां बंदे को पकड़ के बंद कर दिया, फलां बंदे को पकड़ के नज़रबंद कर दिया। किस कानून के तहत ये होता है वो मैंने अर्ज कर दी है। ये पंजाब में होता है। पंजाब में इसको पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960, इसका सेक्शन 3 है। अगर आप इसको पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को ये इख्तियार है कि वो समझे कि ये शख्स बहुत बोल रहा है और पब्लिक मेंटेनेंस खराब कर रहा है, रूल एंड रेगुलेशन के हालात भी खराब कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट उसको पकड़ सकती है। गवर्नमेंट से क्या मुराद है? डिप्टी कमिश्नर किसी भी ज़िले के अंदर कोई DC साहब, उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो उस बंदे को पकड़े, बल्कि एजेंसियों के रिपोर्ट के मुताबिक CTD और दूसरी एजेंसियों के मुताबिक वो उनको पकड़ सकता है और उसको ऑर्डर दे सकता है कि इसको उठा लिया जाए। लोग समझते हैं कि ये इलीगल काम हो रहा है, तो इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं कि ये लीगल है या इलीगल है, लेकिन इसमें कानून तो है। कैसा कानून है ये अलग बात है, लेकिन कानून मौजूद है। कहते हैं कि इस कानून बारे में कैद आज़म उनके पास इसको पेश किया गया तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो बताया गया कि ये MPO है। तो उनके लिए है जो चूंचा ज़्यादा करते हैं उनको ये सेट रखेगा। इस MPO के तहत उस बंदे को पकड़कर गैप कर सकते हैं, तो पावर आ जाएगी, तो गवर्नमेंट के पास इसकी पावर आ जाएगी। तो कैद आज़म ने इसे उठाकर फेंक दिया। ये तो आवाम की ज़बान बंदी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद किसी को इसको पेश करने की जुर्रत ना हो सकी। इसको दोबारा जो है इम्प्लीमेंट 1960 में इसको किया गया। इसके बाद ऑन वर्ल्ड ये चलता आ रहा है। कानून कहता है कि DCO साहब किसी को पकड़कर गैप कर सकते हैं। गैप करने से मुराद है बंदे को डिटेन कर लेते हैं, गोल कर लेते हैं। ये 3 मंथ के लिए कर सकते हैं। अब 3 मंथ या 3 माह अगर कोई दहशतगर्द है, हमारे मुल्क को खा जाएगा, तबाह कर देगा, इस तरह का बंदा है, तो फिर उसके लिए तो 3 माह कम है, उससे ज़्यादा भी किया जा सकता है। लेकिन कानून कहता है कि 3 माह के लिए इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो फिर आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। किसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी? हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इसके बाद 3 जजेस जो हैं उनका एक बोर्ड बनाया जाएगा। उसमें जो है सबको सुना जाएगा, गवर्नमेंट को भी और दूसरे बंदे को भी। अगर उन जजेस को लगे कि ये जो है इनका टाइम ज़्यादा करना चाहिए तो वो 3 मंथ से भी ज़्यादा कर सकता है। तो अगर आप समझते हैं कि ये इलीगल है, बाज़ दफ़ा ये इलीगल ही होता है, क्योंकि बाज़ ऐसे केस हमारे पास भी आते हैं जो टोटली इलीगल होते हैं। तो इसको ख़त्म करवाने के लिए आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप रिट जो है वो फाइल कर सकते हैं। फाइल करने के बाद वो दोनों पार्टियों को सुनेंगे। सुनने के बाद अगर वो इलीगल ऑर्डर हुआ तो वो उसको खारिज कर देंगे और आपको वो आज़ाद कर देंगे, आपको आज़ादी मिल जाए। अगर इसने कुछ किया था, इतना नहीं किया था कि उसको गैप कर दिया जाए या नज़र बंद कर दिया जाए, ये समझते हैं, तो फिर आपके पास से रेमडीज जो है वो मौजूद हैं। फिर आप इस ऑर्डर को गवर्नमेंट के पास ही चैलेंज कर सकते हैं।
آپ کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ آپ ہوم ڈپارٹمنٹ کے سامنے ہی اس کو چیلنج کریں کہ پھر بھی ہوم ڈپارٹمنٹ آپ کی بات نہیں سنتا تو پھر اس کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. یہ ساری ریمیڈیز ہیں آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے پاس، ہوم سیکٹری کے پاس، یا پھر آپ بالکل ہی انلیگل سمجھتے ہیں تو پھر آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں اپنی ریٹ دائر کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو کچھ سانس جو ایزی ہو جائے گی اور ایزی ہونے کی کوشش آپ کریں گے. میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ تمام ریمیڈیز جو موجود ہیں، قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، لیکن فی الوقت جو سلسلہ چل رہا ہے، جو حالات بن گئے ہیں، اس میں احتیاط ضرور کریں. کسی بھی آرمی کے خلاف نہ بولیں، کسی بھی پرائیویٹ جگہ پہ بیٹھ کے کسی بھی ججز کے خلاف، اپنی گورنمنٹ کے خلاف نہ سنیں. اپنی آنکھیں بند رکھیں اور زبان جو ہے اس کو بھی بند رکھیں. تو امید ہے آپ کو اس تفصیلی جو ویڈیو ہے اس سے آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی. اگر اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو ملتی رہے. مجھے دیں اجازت.